देखो ये आगनामे की खबर जब न्यूज़पेपर पे आएगी तो लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी हमारी, और जिन लोगों को नहीं पता ना उनको भी मालूम हो जाएगा। उसे सबक सिखाने के लिए सजा देना जरूरी है। अम्माजान सच कहूं, आपके इस कदम से ये मसला सुलझेगा नहीं बल्कि मजीद उलझ जाएगा। अनबिलीवेबल, मेरी अपनी बीवी को लगता है कि मैंने उसका हार चुराया है। फैजान ऐसी बात नहीं है, मेरा ये मत। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बीवी का हार चोरी करूंगा अपने घर से? लीगल नोटिस, तुम्हारे बाप ने तुम्हें जायदाद से आग करने का फैसला किया है। नताशा, तुम्हारे बाबा ने ये सिर्फ गुस्से में कहा है, ठीक है? और तुम जानती हो उनके गुस्से को, समंदर की लहर की तरह आता है और जाता है। मामा, मैं नहीं करने दूंगी बाबा को अपने साथ ये ज्यादती। उन्होंने मुझे आग करने का सोचा भी कैसे? वो गुस्से के तेज है ना, तो मैं भी गुस्से की तेज हूँ, उन्हीं की बेटी हूँ। अब देखिएगा, मैं भी कोर्ट जाऊंगी, एक अच्छा सा लॉयर हायर करूंगी और अपने हिस्से की जायदाद अपने नाम करवाऊंगी। और मामा, मुझे नहीं रहना अब इस मुल्क में। I am a US citizen and I want to go back to USA. खबरदार, तो तुमने ऐसी कोई हरकत की जिससे तुम्हारे बाबा वापस से तुमसे बदगुमान हो जाए। बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि कुछ दिन चुपचाप तुम बैठी रहो और फिर मैं तुम्हारे बाप को मनाकर तुम्हारे पास लाऊंगी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुमसे ज्यादा दिन खफा नहीं रह सकते हैं। Stop lying to me, मामा, प्लीज। आप हमेशा यही वाली बातें करती हैं और उसके बाद होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, but do you think I deserve all of this? और कौन सा बाप अपनी बेटी या अपने बच्चों के साथ ये सब कुछ करता है? जानती हूँ, लेकिन मैं सब बेबस हूँ। नताशा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा यकीन करो कि वो तुम्हें कुछ दिन में माफ करके वापस खुद घर बुलाएंगे। अभी दिन ही मुझे कितने हुए यहाँ पे आए हुए, और बाबा ने मुझे अपनी जायदाद से आग कर दिए, और आप अभी भी यही कह रही हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस करो नताशा, बहुत हो गया। तुम मेरी बात पे क्यों यकीन नहीं कर रही हो? मैं तुम्हें कह रही हूं ना कि मैं तुम्हारे बाप को मनाकर तुम्हारे पास लाऊंगी। बेहतर तो यही है कि कुछ दिन तुम चुपचाप बैठी रहो और पैसों की फिक्र नहीं करना, मैं भिजवाती रहूंगी। लेकिन खबरदार, जो तुमने सोचा भी कि तुम कोर्ट जाओगी। क्यों तुम चाहती हो कि तुम और हम रुस्वा हो सब दुनिया के सामने? और यकीनन ये कोर्ट जाने का घटिया मशवरा उस शरी नहीं तुम्हें। नताशा, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। अब नताशा मेरे खिलाफ कोर्ट जाना चाह रही है, अपने बाप को रुस्वा करना चाहती है, मेरे खिलाफ वकील को हायर कर रही है। ऐसी बात कर रही है, जज्बाती है। अब तो बस। तुम नहीं जानती, शायद आज मैं उसे माफ करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया कि मेरी औलाद बहुत मतलबी और खुदगर्ज है। उन्हें सिर्फ ये वक्ती ऐश व इशरत और माल व दौलत से प्यार है, मुझसे नहीं। तुम एक काम करो, एक बात अपने ज़हन में बिठा लो, आज के बाद तुम नताशा से किसी किस्म का राब्ता नहीं रखोगी और ना ही उसके अकाउंट में कोई पैसे भेजोगी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और आप भी इतना संगदिल नहीं हो सकती। वो हमारी बेटी है, ना मैं उससे बात करना छोड़ूंगी और ना उसकी परवाह। अच्छा, अगर तुम उसकी हमदर्द होती ना, तो तुमने भी उसकी तरबियत वैसी की होती जैसी भाभी ने अपनी दोनों बेटियों की है। बस कर दे उनकी तारीफें करना। तंग आ गई हूं मैं। पता नहीं क्या उन माँ बेटियों ने घोल कर पिला दिया आपको।
रो लो, दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा। प्लीज शेरी, आई डोंट नीड योर सिंपैथीज राइट नाउ। निकाल लो अपना गुस्सा, मुझे गरीब पर ही तो निकालोगी। हाँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब कुछ। ये लाइफ क्या से क्या हो गई है। I do not deserve this. पापा तो मुझसे बात तक नहीं कर रहे। कहाँ जाऊंगी अब मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है और इस गलती की माफी मैं बार बार तुमसे मांग चुका हूं। अब क्या करूं? अपना सर काट के तुम्हारे कदमों में रख दूं? तुम ये करो कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं चली जाऊंगी और डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाऊंगी तुम्हारे खिलाफ FIR कटवाने के लिए, धोखे और फ्रॉड के केस में। ठीक है, चली जाओ, ये शौक भी पूरा कर लो अपना। क्या मिला तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ करके? बाबा मुझसे इतने नाराज है, मैंने सोचा भी नहीं था वो मुझसे इतने नाराज हो जाएंगे। तुम अपनी खुदगर्ज फैमिली के बारे में सोचना छोड़ क्यों नहीं देती? उन्हें परवाह तक नहीं है तुम्हारी। एक दफा भी मुड़ के उन्होंने पूछा नहीं कि तुम कैसी हो, किस हाल में हो। क्या फायदा इतनी दौलत का जो औलाद के काम ही ना आ सके। मानता हूं औलाद से गलतियां हो जाती हैं, इसका यह मतलब थोड़ी है कि औलाद को जायदाद से आग कर दिया जाए। बहुत खुदगर्ज है तुम्हारा बाप, और कहां लेके जाएंगे तुम्हारे माँ बाप इतना पैसा? कब्र में। शराब, तुम्हारी बातों में आके मैं अपना घर छोड़कर आ गई। मेरे बाप के लिए ये सारी चीजें बोल रहे हो? शेम ऑन यू शेरी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ताशा देखो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझो। मैं मानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, ठीक है, लेकिन इतनी नफरत भी मत करो कि मैं बर्दाश्त ही ना कर पाऊं। यह सच है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, अपनी हैसियत छुपाकर तुम्हें धोखे में रखा, लेकिन मैं अपनी मरी हुई मां की कसम खाकर कहता हूं कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं, और जब तक जिंदा हूं ना, तुम्हें अपने प्यार का यकीन दिलाता रहूंगा मैं। और तुम जानना चाहती हो कि मैं क्या कर सकता हूं? तुम जानना चाहती हो ना? तुम जानना चाहती हो ना? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, पागल हो गए हो क्या? क्या करूं और फिर मैं? थैंक यू फैजान, फॉर व्हाट? मेरे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। और वो नेकलेस आपको इतनी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए थी, मुझे नहीं लेना था वो। नादी ऑनेस्टली मेरे बस में होता ना तो वहां जितनी ज्वेलरी पड़ी थी दिला देता तुम्हें, पर अभी इतने पैसे नहीं। बट आई प्रॉमिस बहुत जल्द जो तुम चाहोगी, जो तुम मांगोगी तुम्हें दिलाऊंगा। ऐसा एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए, पूछो ना। क्या? क्या? इस वीकेंड तुम्हें हैदराबाद लेकर जाऊंगा। सच्ची? आप साथ चलेंगे? ऑफ कोर्स, मेरा प्लान है तो साथ चलूंगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्या एतराज होगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत होती है कि मैं तुम्हारे साथ अम्मी के घर नहीं जाता, तो सोचा तुम्हारी शिकायत भी दूर कर दूं और तुम खुश भी हो जाओ। आपको अंदाजा नहीं है फैजान, अम्मी अब्बू कितना खुश होंगे सुनकर। मैं अभी अम्मी को मैसेज करके इन्फॉर्म करती हूँ। ठीक, एक काम करेंगे, फ्राइडे को निकल जाएंगे। मैं तुम्हें वहां ड्रॉप कर दूंगा और जब वापस आना हो मुझे बता देना। आई विल सेंड द ड्राइवर। रुकने की क्या जरूरत है, मैं आपके साथ वापस आ जाऊंगी। इतने अरसे बाद जा रही हूँ, रुक जाओ। वैसे भी शादी के बाद कभी रहने नहीं गई, तुम्हारे पेरेंट्स को लगता होगा मैं परमिशन नहीं देता। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगता, लेकिन अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं रुक जाऊं। परफेक्ट। हादिया, तुम मुस्कुराती रहा करो, उदास अच्छी नहीं लगती।
नहीं, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। अच्छा अभी जाऊंगा दोस्त की तरफ नोट्स लेने, शायद देर हो जाए। इंतजार नहीं करना, सो जाना। चले ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी आएगा। नहीं आया तो क्या मतलब है? मजाक कर रहा। ओके टेक केयर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहिए। हाँ, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप प्लीज फैजान पर नजर रखें। इतना अंधा एतमाद अच्छा नहीं होता। देखें, जो इंसान अपने माँ बाप को धोखा दे सकता है वो आपके साथ कैसे वफादार रह सकता है? कोई धोखा नहीं दे रहे वो मुझे। उनकी जिंदगी में एक लड़की थी जो अब नहीं है। क्या आपको इस बात का यकीन है? उन्होंने कसम खाई है मेरे सामने। कसम पे तो एतबार बनता है, और मियाँ बीवी का तो रिश्ता चलता ही भरोसे पर है। नहीं, अल्लाह करे कि ऐसा हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूं बस। और हाँ, अम्मी बता रही थी कि शायद आपके अलमारी से कोई कीमती नेकलेस चोरी हुआ। हाँ, वो शायद किसी मुलाजिम ने। नहीं, ये किसी मुलाजिम की हरकत नहीं है। कहना क्या चाहते हैं आप, खुलकर कहें। शायद आपको बुरा लगे, लेकिन ये हरकत सिर्फ और सिर्फ फैजान की है हादिया। उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता ये। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? मैं फैजान को आपसे पहले से जानता हूं हादिया, उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। और ये चोरी वाली हरकत उसने पहली बार नहीं की, बचपन से ही चोर है वो। पहले भी कई बार मुमानी के बहुत सारे जेवर चोरी करके बेच चुका है वो। देखिए, मैं इसके आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। वैसे हादिया, मुझे हैरत है, आपका फैजान पे शक नहीं किया? और इतनी बड़ी बात हो गई, आपने मामू जान को बताया क्यों नहीं? आपने छुपाया क्यों? घर से इतनी कीमती चीज गई है, आपको कम से कम बताना चाहिए था मामू जान को। ये हमारा पर्सनल मैटर है, आपको इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपके भले के लिए बात कर रहा था। मेरा और कोई मकसद नहीं था। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी बातें कर कर मुझे उनसे बददिल और बदगुमान कर देंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। फैजान अब बदल रहे हैं और उसकी वजह मैं हूं। मेरे सब्र और बर्दाश्त ने उन्हें बदलने पर मजबूर कर दिया। किससे बात कर रही हो? फिजा से बात कर रही थी मैं। एक तो ये फिजा, दिमाग खराब करके रख दिया उसने। 24 घंटे तुमसे बात करती है, तुम्हें पता नहीं किस किस किस्म की पट्टियां पढ़ाती है, और वही फैजान के खिलाफ तुम्हें वरगलाती है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस बस, मैं सुन रही हूँ और मैं देख भी रही हूँ। कराची आते ही ना इस लड़की के पर निकल आए हैं। इससे जरा राब्ता कम रखो। ऐसी लड़कियां ना अपनी बहनों के घर बसने नहीं देती हैं। ये फैजान का है? मैंने देखा था उसे कि तुम्हें घर से बाहर ही ड्रॉप करके कहीं चला गया था। किसी फ्रेंड के घर गए हैं। सब खैरियत तो है? आज पहली बार तुम्हें बाहर लेके गया था। वो मुझे डिनर और शॉपिंग पर लेकर गए थे। ओह,
शॉपिंग, ये इनकलाब कैसे आया? खैर, क्या कराई शॉपिंग? बस 2-4 सूट दिलाए थे और कुछ नहीं। फैजी, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी तो सिर्फ 2 बज रहे हैं। कॉल्स आ रही हैं बार बार। तो तुम कोई बहाना कर दो उससे, कह दो कि तुम किसी दोस्त के साथ हो या तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, व्हाटएवर। बच्ची नहीं हूँ कि हर बार कोई नया बहाना बनाऊं और वो बहल जाए, और मैं थोड़ी देर में नहीं पहुंचा वो बाबा को उठा देगी, पूछेगी मैं कहाँ हूँ, फिर तमाशा होगा। तो आई हैव टू। फैजी, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ये शानदार पार्टी प्लान की, सारी अरेंजमेंट्स की, एंड यू आर लीविंग। इट्स नॉट फेयर। और तुम हमेशा ऐसे करते हो, उसकी खातिर मुझे डिच कर देते हो। क्योंकि उसको फिक्र है मेरी। परेशान होती है मेरे लिए। क्या हुआ? फैजी क्यों चला गया? बुज़दिल कहीं का, जोरू का गुलाम। अब जल्दी जाओ उसके पीछे, हेल्प हिम ड्राइव। फैजान, क्या किया आपने? फिर से नशे की हालत में आए आप? बहस नहीं करो, मुझे नींद आ रही है, सोना है। कैसे आए हैं आप इस हालत में अकेले? दोस्त ने छोड़ा है। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप ये सब छोड़ देंगे। प्रॉमिस तोड़ दिया ना आपने? बाबा को मत बताना प्लीज। एक शर्त पे। आप ये सारी बुरी आदतें हमेशा के लिए छोड़ देंगे, दोबारा नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस नहीं करूँ। आई प्रॉमिस दोबारा नहीं करूँ। नहीं करूँगा, दोबारा नहीं करूँगा।
अरे आप बहुत अच्छे लगेंगे, बस एक बार मेरे कहने पे पहन लें, बहुत हैंडसम लगेंगे आप। ओके, इफ यू से सो, पहन लेता हूँ। और मैं सोच रही थी कि मैं वो गोल्ड का नेकलेस पहन लेती हूँ जो आपने मुझे गिफ्ट किया। मैं नताशा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। उसने जो मेरी इज्जत का जनाजा निकाला है, मैं उससे कभी नहीं भूल सकता। उसने मेरे खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला किया तो ठीक है, मैं भी उसे कोर्ट में ही जवाब दूंगा। देखें, एक बार नताशा की गलती को भूलकर ये सोचें कि वो आपकी बेटी है, आपका अपना खून है। गलतियां तो बच्चों से ही होती हैं और माँ बाप को ही वो गलतियां माफ करनी होती हैं। सफदर, मेरी खातिर सिर्फ एक बार नताशा को माफ कर दें। उसके आगे आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप जैसा चाहेंगे वो वैसा ही करेगी, आप जहां चाहेंगे वो वहां ही शादी करेगी। प्लीज एक दफा ये आखनामा वापस ले लें। अब बहुत देर हो चुकी है शीना। मैंने तो चाहा था कि उसकी शादी राजी के साथ हो जाए, लेकिन उसे राजी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अगर वो मेरी बात मान लेती तो हम सबकी इज्जतें महफूज रहती और हमारी इज्जतों पे कोई बदनामी का दाग ना लगता। बहुत देर हो चुकी है शीना, प्लीज। जी अम्मी, मैं और फैजान दोनों आपके पास आ रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, फैजान तुम्हारे साथ आने पे राजी हो क्या? फैजान बहुत बदल गया अम्मी, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं वो। लगता है अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं सुन ली और फैजान का रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो गया। अच्छा सुने, वो फिजा से बात हो गई है मेरी, मैं उसको भी लेके आ रही हूँ, वो छुट्टियां ले रही है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरी दोनों बेटियां घर आ जाएंगी, मेरा घर एक दफा फिर रौनक से भर जाएगा। इंतजार रहेगा बेताबी से तुम दोनों का। फैजान भी बहुत खुश है, वो आप दोनों से मिलना चाहते हैं। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, आमीन। अच्छा, शीना भाभी और सफदर भाई कैसे हैं? अरसा हो गया उनसे बात नहीं हुई। अलीम कल ही शायद फोन करने का कह भी रहे थे, बताओ। बस अम्मी क्या बताऊं, बाबा तो बहुत परेशान है। उन्होंने नताशा को आग करने का फैसला कर लिया। क्यों? खतीजा, तुम नाश्ता नहीं कर रही? क्या बात? कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम परेशान लग रही हो। जी, हादिया की तरफ से परेशान। हादिया की तरफ से? अभी वो तो अपने घर में खुश है। हादिया बता रही थी कि सफदर भाई ने नताशा को आग कर दिया। नताशा को आग कर दिया? अरे भाई, ऐसा क्या कर दिया उसने कि सफदर ने इतना इंतहाई कदम उठा लिया? अपने पसंद की शादी कर ली तो ऐसा कोई इतना बुरा काम कर दिया उसने? और वैसे इतनी सी बात पर आग कर देना मुझे कुछ समझ नहीं आई। इतनी सी बात नहीं है ना, उसने घर से भागकर एक आवारा लड़के से कोर्ट मैरिज की है और सफदर भाई के गुस्से का तो आपको पता ही है। हाँ, जानता हूं सफदर को, लेकिन फिर भी औलाद पर इतनी सख्ती करना अच्छा नहीं होता।
मैं बात करूंगा सफ्दर से। सफ्दर भाई से नहीं, शीना भाभी से किसी को बात करनी चाहिए। अरे बच्ची को बिगाड़ कर रख दिया, ना तमीज सिखाई ना तहसीब। हादिया बता रही थी कि सफ्दर भाई चाहते थे कि उसकी शादी जो है राजी से हो, लेकिन नताशा को वो पसंद ही नहीं था। बेवकूफी है बच्ची की। राजी से अच्छा लड़का उसको मिल ही नहीं सकता था। छोड़ें, कुछ खबरी सुनाओ। जरूर। हादिया का फोन आया था, कह रही थी कि वो और फैजान कल खाने पर आएंगे। फैजान मियाँ भी आ रहे हैं? जी, और वो फिजा को भी लेते आएंगे अपने साथ। अरे भाई, फिर खाने पर तो खूब एहतमाम करना होगा। हमारे दामाद मियाँ शादी के बाद पहली दफा कदम रंजा फरमा रहे हैं हमारे घर में। तैयारी तो मैंने शुरू कर ही दी है। वैसे पता है, शादी के बाद ना पहली दफा मुझे लगा कि हादिया बहुत खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो इसी खुशी में नाश्ता तो करो। जी। फैजान, फैजान, उठ जाए। क्या यार हादिया, आज तो सो रहे तो, यूनिवर्सिटी भी नहीं जाना। आप भूल रहे हैं, आपने कल मुझसे एक वादा किया था। याद है मुझे। तुम्हारी सारी बातें माननी पड़ेंगी। नहीं, एक और वादा। कौन सा? आज आपने मुझे मेरे अम्मी अबू की तरफ लेके जाना था। Of course I remember। क्यों नहीं याद मुझे, बिल्कुल जाएंगे, हम आज ही जाएंगे बल्कि। ठीक है, फिर जल्दी से रेडी हो जाए, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आपके अम्मी अबू से इजाजत भी लेनी है ना। इजाजत किस चीज की? मैं किसी से इजाजत नहीं लेता, बस हम चले जाएंगे। आई विल इन्फॉर्म देम। हाँ, वैसे पापा तो मान जाएंगे, बल्कि खुश होंगे वो, लेकिन मुझे लगता है कि आंटी नाराज होंगी। हादिया, कोई नाराज होता है होने दो, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। और तुम डरो मत, घबराओ नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम इंडिविजुअल्स हैं, वी ग्रोन अप्स, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं और लेंगे। जो दिल करेगा वो करेंगे। या मुझे 10-15 मिनट दो, मैं चेंज करके आता हूं। क्या बात है बरखुदार, आज इतनी सुबह सवेरे कैसे उठ गए? इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है, अब से ये जल्दी उठेंगे और हमारे साथ नाश्ता करेंगे। अरे वाह, शाबाश। देख रही हो शीना, तुम्हारा बेटा राय रास पर आ गया। और सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसे जा रही है? ठीक चल रही बाबा। आज ऑफ था तो मैंने सोचा कि हादिया को हैदराबाद ले जाऊं उसके घर। थोड़ी देर में निकलेंगे, मैं शाम में आ जाऊंगा, ये रुकेगी कुछ दिन। मैं रुकना नहीं चाहती, लेकिन ये बहुत इसरार कर रहे हैं। हाँ तो चली जाओ ना बेटा, जब वो इतना इसरार कर रहा है। वैसे भी लड़कियां मैके जाकर बहुत खुश होती हैं। वो शायद कोई और बच्चियां होती हैं आपा, लेकिन जहां तक हमारी बहू का ताल्लुक है तो ये बहुत सुगड़ और समझदार है। इसका अपना घर कौन सा है इसे अच्छी तरह इल्म है, और मुझे इसकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। आपको चाय डाल दूं? नहीं।
बेटा, पहली बार तुम हैदराबाद जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना। राजी बेटा, कुछ फलों की पेटियां और मिठाइयों के टोकरे गाड़ी में रखवा देना बेटा। इस सब की क्या जरूरत? इसकी जरूरत नहीं है, आंटी ठीक कह रही हैं। वैसे भी अब्बू को अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, खानदानी लोगों के यही तौर तरीके होते हैं। नाजी बेटा, जो मैं कह रहा हूं तुम सिर्फ वो करो। मुझे लगता है कि रास्ते शायद इसे सही तरह पता नहीं है, तो राजी तुम इसके साथ चले जाओ। इसी बहाने तुम्हारा भी चक्कर लग जाएगा और ये आराम से वहां पहुंच भी जाएंगे। जी। इसकी जरूरत नहीं है, हम ड्राइवर के साथ चले जाएंगे और जमीनों की सैर अब्बू खुद करा देंगे फैजान को। बल्कि मैं इनको अपना स्कूल भी दिखाऊंगी। देखेंगे ना आप स्कूल मेरा। जैसे तुम लोगों की मर्जी। मैंने आपके लिए कुर्ता शलवार प्रेस करवा दिया है, आप वो पहन लीजिएगा आज। कुर्ता शलवार? हाँ। मैं नहीं, कुर्ता शलवार नहीं पहन सकता, सॉरी। आपने कभी नहीं पहना? नहीं, कभी नहीं पहना और है भी नहीं मेरे पास। अरे है ना, वो शादी के गिफ्ट्स में अब्बू ने आपको काफी सारे शलवार कमीज गिफ्ट किए थे, आपने आज तक पहने ही नहीं। अब आज आप पहन के चलेंगे तो अब्बू को अच्छा लगेगा। हादिया, मैं कैरी नहीं कर सकूंगा, स्टूपिड लगूंगा पहन के। अरे आप बहुत अच्छे लगेंगे, बस एक बार मेरे कहने पे पहन लें, बहुत हैंडसम लगेंगे आप। ओके, इफ यू से सो, पहन लेता हूँ। और मैं सोच रही थी कि मैं वो गोल्ड का नेकलेस पहन लेती हूँ जो आपने मुझे गिफ्ट किया। नहीं, वो रहने दो, आज किसी इवेंट में पहन लेना, किसी शादी या वलीमे में। कपड़े चेंज कर लो, वे समथिंग नाइस। पहली बार तुम्हारे घर जा रहे हैं। सही है, मैं चेंज कर लूंगी। बस आप कितनी देर में निकल रहे हैं? थोड़ी देर में निकलते हैं। जाने से पहले जूस बना दोगी प्लीज? ओके। थैंक यू। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। लगता है फैजान तुम्हारा बहुत ख्याल कर रहा है। शॉपिंग पे लेके जा रहा है, डिनर्स पे लेके जा रहा है और अब तुम्हें हैदराबाद लेके जा रहा है। इसने तुम्हें शॉपिंग कराई, तुमने दिखाई नहीं मुझे। आप अभी दिखा देती हूँ। रहने दो, पहले जूस लेके आओ। ओके। क्या बात है, जो इतना मेहरबान हो रही है उस लड़की, इतने महंगे गिफ्ट्स लेके दे रहे हो उसको। आप टिपिकल सासों की तरह क्यों रिएक्ट कर रही हैं? मेरी बीवी है, मैं उसको खुश रखूं, नाराज रखूं, जैसे भी रखूं, मेरी मर्जी। कल तक जो लड़की तुम्हें पसंद भी नहीं थी, आज तुम उसको महंगी महंगी शॉपिंग करा रहे हो, एक्सपेंसिव डिनर्स कर रहे हो उसके साथ बाहर घूम रहे हो, यहाँ तक कि उसको हैदराबाद ले जाने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? आपको प्रॉब्लम किस बात से? मेरा उसको शॉपिंग कराने पे, हैदराबाद ले जाने पे, अच्छे सलूक करने पे, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। तुम तो अपने बाप पर भी एहसान नहीं करोगे बिना मतलब के। क्या बात है? और उसको ये गोल्ड का नेकलेस किस खुशी में लेके दिए? इट्स नॉट गोल्ड, ओके? गोल्ड प्लेटेड है, सिर्फ उसको खुश करने के लिए दिया है, दैट्स इट। तुम हादिया को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। कोई बात नहीं, वेट, आपको सेट दिखा देता हूँ, तसल्ली हो जाएगी।
होगी तसल्ली? क्यों कर रहे हो सब कुछ? इतना शक क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आपके कहने पे कर रहा हूँ। आपने मशवरा दिया था कि हादिया से शादी कर लूँ, बाबा खुश हो जाएंगे, बट आई डोंट थिंक सिर्फ शादी करने से वो खुश हो रहे। आई हैव टू कीप हर हैप्पी, तभी बाबा खुश रहेंगे। वरना नताशा की तरह मुझे भी घर से निकाल देंगे, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। मैं इमोशनल फूल नहीं हूँ आपकी बेटी की तरह। जो करूँगा पूरी प्लानिंग से करूँगा, ऐसे नहीं। तो जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, और प्लीज दोबारा हमारे बीच में मत बोलें। थैंक यू। कांग्रेट्स, बहुत खूबसूरत है। मैं आपको दिखाने वाली थी, लेकिन फैजान ने। लेकिन इसका जरा ख्याल करना, हालात खराब है ना। मैं चेंज करके आती हूँ।